स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 4 करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 क्या है हमारा, देखिए। 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है। 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी पर वह ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लीजिए। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन समझ में आया आपको कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि ये एक वृत्ताकार बगीचा है। ठीक है, एक ही वृत्ताकार बगीचा है। ये हमारा 21 मीटर व्यास वाला। ठीक है, 21 मीटर व्यास है इस वृत्ताकार बगीचे की। और माली जो है इसके चारों ओर बाड़ लगाना चाहता है, और बाड़ वो 2 चक्कर पूरा लगाना चाहता है। ठीक है, माली जो है वृत्ताकार बगीचे के चारों तरफ बाड़ लगाना चाहता है, वो भी 2 बार। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आवश्यक रस्सी की लंबाई। तो जो जितना भी रस्सा लगेगा ना बाड़ लगाने में बच्चों, वो रस्सी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? बाड़ लगाने में 2 चक्कर बाड़ लगाने में जितना भी रस्सा लगेगा वो रस्सा हमें ज्ञात करना है। और जो रस्सा है ना, जो उसकी 1 मीटर की लंबाई है, उसका रेट है 4 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, 4 रुपये प्रति मीटर रस्से रस्से का रेट है। ठीक है, तो हमें लगाना है कि हमें ये निकालना है कि कितने रुपए का रस्सा इसमें लग जाएगा। ठीक है, रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी है। जब हम पूरे रस्सी की लंबाई निकाल लेंगे कि ये 2 चक्कर बाड़ लगाने में कितना रस्सा लग रहा है, तो फिर हमारा उसका प्राइस भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली बच्चों, इसमें हमें क्या निकालना है पूरा। हम पूरे रस्सी की लंबाई निकाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि हम वृत्त की परिधि निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वृत्त की परिधि का ही फार्मूला लगेगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में हमारा क्या है, आर। ठीक है, आर हमारा कितना है, इसमें व्यास दिया हुआ है। ठीक है, इसमें व्यास दिया हुआ है। व्यास व्यास हमारा कितना है, इसमें है व्यास हमारा 21 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या मीन्स आर कितनी हो जाएगी? 21/2। 21/2, 21/2। ठीक है, मीटर, ये हमारी हो जाएगी त्रिज्या। अब हमें इसमें निकालना है वृत्त की परिधि, तभी तभी हम निकाल पाएंगे कि कितना रस्सा लग रहा है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना होगा बच्चों? 2πr। 2πr। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए, 2 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7। और आर हमारा कितना है? 21/2। 21/2। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे काटते हैं। ये हमारा 7 एकम 7, 7 21 कट गया। ये 2 एकम 2, और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, आराम से कट गया, समझ में आ गया। 7 21 और 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो हमारा यहाँ पे बच रहा है 2, 11 और ये 3। तो अब देखिए, हमने 11 को 2 से गुणा किया तो 11 दूनी 22 हो गया, और इसे 3 से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, 3 यहाँ बच गया तो 3 से गुणा कर दिया। अब 2 3 6, 2 3 6, मतलब इसमें यहाँ पे कितना आ गया? 66 आ गया। 66 क्या आया? हमारा वृत्त की परिधि आ गई। तो जो एक चक्कर हमारा ये रस्सा लगा है ना, एक चक्कर रस्सा, वो कितना लगा है? 66 मीटर। तो हम माली ने 2 बार रस्से से बाड़ लगाया है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, है ना। हम यहाँ लिख देंगे 2 बार। हम क्या करेंगे बच्चों, इस यहाँ पर हम 66 को 2 से गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 चक्कर बाड़ लगाने के लिए रस्सी की
रस्सी की आवश्यकता लिख देते हैं। रस्सी की लंबाई की, चलो 2 चक्कर बाढ़ लगाने के लिए रस्सी की आवश्यकता, आवश्यकता, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 66, ठीक है, मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 छिक 12 का 2 हासिल 1, 2 छिक 12 और 1 13, ये कितना हो गया, 13 मीटर हो गया, ठीक है, 13 मीटर, 132 मीटर हो गया। इसका मतलब क्या बच्चों कि जो रस्सी की लंबाई हमारी लगी है ना, वो कितनी लगी है, 132 मीटर लगी है। अब हमें निकालना है प्राइस, मतलब कि जो हमारा 1 मीटर रस्सा है वो 4 रुपये प्रति मीटर है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि 132 मीटर रस्से में कितना पैसा लगा होगा, ठीक है। 132 मीटर रस्सा कितने का आया होगा, ये हमें निकालना है। तो हम ये लिखेंगे कि 4 रुपये प्रति मीटर से रस्सी की कीमत, रस्सी की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 गुणे में 132, 4 गुणे में 132, ठीक है। 4 रुपये प्रति मीटर से रस्सी की कीमत, 4 गुणे 132, देखिए 4 दूनी 8, 4 तिये 12 का 2 हासिल 1, 4 कम 4 1 5, 528 रुपये, 528 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, ये हो गया हमारा 4th का आंसर, क्वेश्चन 4 का आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए ये एक प्रकार क्या है बच्चों, बगीचा है। माली इसके चारों ओर 2 चक्कर बाढ़ लगाना चाहता है रस्सी से, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना था, हमें रस्सी की लंबाई निकालनी थी कि कितना रस्सा लग जाएगा 2 बार बाढ़ लगाने में, और इसमें हमें व्यास दिया हुआ था व्यास, ठीक है। तो देखिए व्यास हमारा 21 मीटर है, तो त्रिज्या हमारी 21/2 हो जाएगी। ये कट नहीं रहा, इसलिए हमने इसको सेम ऐसे ही लिखे यहाँ पे, उसके प्रति 2πr, फिर हमने इस फार्मूले पे इसको पुट कर दिया, 2 गुणे 22/7, और हमारी त्रिज्या है 21/2। जो कट रहा था हमने काट लिया, 7 या 21, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ बचा था 11 दूनी 22, हमने यहाँ लिख दिया, ये 3 था हमने यहाँ लिख दिया। अब 22 से 66 हो गया, तो 66 जो है वो क्या है हमारा, वो 1 चक्कर रस्सी की लंबाई आई है, जो 1 चक्कर में लगा है ना रस्सा जितना, उसकी लंबाई आई है, ठीक है। अब 2 चक्कर लेंगे, हमें तो बाढ़ 2 चक्कर लगाना है, तो हमें 2 चक्कर में जितना रस्सा लग रहा है उसकी लंबाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस 66 को 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आ गया 132 मीटर रस्सा। जो रस्सी की लंबाई आई हमारी वो कितनी आई, 132 मीटर। 2 चक्कर बाढ़ लगाने में जो रस्सा लगा है ना हमारा, वो कितना लगा है, 132 मीटर। अब इस जो रस्सी की लंबाई है ना, खरीद है जो, वो 4 रुपये प्रति मीटर है, 4 रुपये प्रति मीटर है, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, 132 मीटर रस्से की कीमत निकालनी है। 132 मीटर जो हमारा रस्सा लगा है ना, उसकी कीमत निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 4 को 132 से गुणा कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 528 रुपये, ठीक है। यही हमारा आंसर है बच्चों। आंसर बहुत इजी है। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। सॉरी, ये तो मुझे इरेज नहीं करना था पर मैंने कर दिया। चलिए फिर दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो कोई अपलोड होती है तो सबसे पहले उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाए।